नमस्कार, मैं पूनम कनौजिया और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। जिद है सच दिखाने की। पूर्व मंत्री सह वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी ने पटना के 6 स्ट्रीट रोड स्थित जुम्बा सहनी सभागार में निषाद विकास संघ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की तथा समारोह में उपस्थित निषाद विकास खंड संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया। होली मिलन समारोह के अवसर पर कई लोगों ने निषाद विकास संघ में शामिल हुए। सबको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सनराइज न्यूज़ नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बिहार पटना से। धन्यवाद। बिहार का अति पिछड़ा का बेटा पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के प्रतिनिधित्व करे, इसकी कामना लेते हुए सभी कोई इस होली के शुभ अवसर पर देखिए ना फोटो खींचने का मौका दे। समस्त बहनों से निवेदन है कि आशीर्वाद प्रदान करें। धरती लाल ज्योति सभी को याद आओ, दोनों ज्योति के लिए सभी को याद कर आशीर्वाद प्रदान करें। अगला मुख्यमंत्री आप लोग बाद में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज निषाद विकास संघ के द्वारा ये जो हमारी पार्टी के अंदर में जो निषाद समाज जो वीआईपी पार्टी के जो कोर वोटर उन बैनर के तले आज बैठक रखी गई है। साथ में होली मिलन समारोह भी हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष पदाधिकारी गण उपस्थित किए हैं। जितने भी लोग आए हैं सभी को शुभकामना देंगे। पूरे बिहार और बिहारवासी को देशवासी को भी इसी अवसर पे होली की शुभकामना देंगे और सभी को पार्टी के मजबूती के लिए सब आज बैठक रखा गया है। और मुझे लगा कि सिर्फ एक छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन ये होली का रूप दे दिया गया और मैं इस होली से संतुष्ट भी नहीं हूँ। होली तो धमाल मचाने वाला होना चाहिए।
लेकिन एक वन साइड वाला होली है, हमारे तरफ से होली नहीं है। अभी इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि समय निकाल रहे हैं, क्योंकि समय तो डेट नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा बढ़िया होली बम्बैया स्टाइल में बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इस साल कोशिश करते हैं, अगर 4-5 तारीख तक कर सके तो अरेंज तो करा लेंगे, नहीं तो अगले साल आप सभी से वादा है कि बम्बैया होली मनाया जाएगा बिहार में। बम्बैया वाला होली मतलब क्या? बम्बैया मतलब अच्छे तरीके से जो माना जाता है, बड़े बड़े स्टार लोग आएंगे तब उसको कहलाया जाएगा। पहले हम होली देखते थे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कपड़ा फाल होली, तो उसी तरीके से होली मनाया जाता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, एक हाँ वो वही होना चाहिए। ठीक है, आज पहले से उस तरीके का माहौल होना चाहिए। हाँ देखिए, हाँ नहीं, कुछ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोक लगा दिया, जिसके कारण कपड़ा इतना आसानी से नहीं फटेगा। ठीक है, वो तो एक मस्ती में रहता तो फटता है, तो खैर उसके लिए बहुत सारा व्यवस्था करके की जाएगी। और अभी हमें पता नहीं था कि इस तरीके से कार्यक्रम होना है, हमें तो पता था कि इस कमेटी का बैठक है, वहाँ पे कुछ लोगों को सर्टिफिकेट देना है, लेकिन यहाँ पे होली वाला माहौल हो गया है। तो आप सभी को शुभकामना देते हैं और प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच में भी, जितने भी हमारे पत्रकार मीडिया बंधु यहाँ पे आए, आप सबके साथ एक अच्छी तरीके से होली मनाएं, पार्टी के लोग के साथ अच्छा होली का व्यवस्था करने का कोशिश करते हैं, नहीं तो अगले साल अच्छा से होली करेंगे। ठीक है, एक सवाल है, होली रंग का जो है त्योहार है, जी एक तरफ भगवा रंग है, एक तरफ हरा रंग है, आपके पास लाल रंग है। ये लाल रंग आने वाले जो चुनाव है उसमें नहीं, देखिए हम हर रंग से प्यार करते हैं। हाँ। जो लोग रंग में बदलते हैं वैसे लोग से हम नफरत करते हैं, हम हर रंग को प्यार करते हैं। ये लाल रंग ये पार्टी का रंग है, ये क्रांति का रंग है और संघर्ष का रंग है, तो ये पार्टी का रंग है। बाकी हम तो हर रंग से प्यार करते हैं। आपने हमारे चेहरा पे देखते होंगे कि सब रंग है। कहाँ मिलेगा सर, भगवा में मिलेगा या हरा में मिलेगा? लाल में कहाँ मिलेगा, भगवा में कि हरा में? वो भी समय आएगा, हम कोई रंग में नहीं मिलने के लिए जाएंगे। बिहार के भला किस में होगा, बिहार के युवा का भला किस में होगा, देश में अच्छे सरकार कैसे हो, ये सब सोच के हम लोग निर्णय लेंगे आने वाले समय में। और अभी ये निर्णय क्लियर नहीं है कि हम कहाँ क्या करेंगे। और ये सब बात सही है कि आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति ही करेंगे, क्योंकि देश में गठबंधन की राजनीति हो रही है और हम किसी न किसी गठबंधन में ही होंगे। लेकिन किस गठबंधन में होंगे ये आने वाला समय आप लोगों के बीच में हम लोग आके बताएंगे, समय बताएगा। अभी फ़िलहाल इस पे हम लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं। अभी हम लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया है, और जो लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनके साथ दोस्ती करने के लिए बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि राजनीति है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत लिए लड़ाई नहीं है, हमारे एक समूह की लड़ाई है। तो इसलिए हम व्यक्तिगत लड़ाई इसको नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए बहुत कुछ सोचेंगे। तो इसलिए इसका इंतज़ार कीजिए और समय अभी बाकी है। कहा जाता है कि आप लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए किसी का सपोर्ट करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जिनका सपोर्ट करते हैं उनका बल्ले बल्ले होता है, जिनका नहीं करते उनका ख़त्म हो जाता है। जो 2020 में आप लोगों को देखने के लिए भी मिला होगा और 2024 में भी वही होगा। जिधर हम जाएंगे, हमारी पार्टी जाएंगी, इधर हमारे समूह जाएंगे, उसका भला होगा। देश में भी सरकार उन्हीं का बनना है। अप्रैल में सर एक और निषाद समाज की पार्टी बन रही है, उसकी घोषणा हो चुकी है। देखिए, सबको संघर्ष करने का है। बाबा साहब ने कहा कि सब आदमी को संघर्ष करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सही पॉलिसी बना के। सभी को शुभकामना है। और ख़ास करके आज होली के अवसर पर आए तो हम लोग दोस्त दुश्मन को सबको भूल कर सबको शुभकामना देने वाली बात करेंगे। और आने वाले समय में वीआईपी पार्टी अपने विचार को लेकर चल रही है और विचार के साथ चलेगी। आपको मौसम वैज्ञानिक मान लिया जाए दूसरा? नहीं, ये सब कहना सही नहीं है। हम राजनीति करने के लिए बैठे हैं और यहाँ पे अपने मुद्दा को लेकर राजनीति कर रहे हैं, अपने एजेंडा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और एक सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि Y+ मिलने के बाद एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि Y+ मतलब भगवा। अरे चर्चा कीजिए ना भाई, यही तो हम चाहते हैं कि एक मल्ला का बेटा को आप लोग चर्चा कीजिए। 75 साल के बाद तो पहली बार हम लोगों को मौका मिला कि हमारे बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं।
पहली बार जब धीरू भाई अंबानी से देश के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी मिले थे, उनसे कहा कि आप बहुत आजकल चर्चा में हैं, तो उन्होंने कहा इसका मतलब हम बड़ा आदमी बन रहे हैं। तो आज अगर हमारी चर्चा इस राज्य में, इस देश में हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम लोग मजबूत हो रहे हैं, अपने एजेंडा में कामयाब हो रहे हैं। तो चर्चा होना चाहिए, और चर्चा ठीक है, आने वाला समय में निर्णय लिया जाएगा देश के हित में। धन्यवाद। आपने कहा है कि अकेला होली नहीं खेलेंगे, तो किसी की तरफ से आपको अभी इस परिणाम पे मैं पूरा ध्यान देख नहीं पाया हूँ, अभी इस कार्यक्रम में बिजी हैं। परिणाम देखने के बाद इस पर हम जवाब देंगे। दो राज्यों में बीजेपी आगे गई है। भगवा रंग कैसा लगता है? सब रंग अच्छा लगता है। धन्यवाद। दिखाई दे रहा है, वो भी लग रहा है क्या? अब केसरिया नहीं दिख रहा, तो अब ये आप सोचिए कि हमसे दूर है इसलिए नहीं दिख रहा है, ऐसा मान लीजिए। बाकी हम हर रंग से प्यार करते हैं, ठीक है। अभी केसरिया उतना अच्छा आसानी से हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसको पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, निषाद का आरक्षण देना पड़ेगा, तब केसरिया हम तक पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा मुकेश जी, आज देश की राजनीति एकाएक गर्म हुई है। नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, और जो अभी तक जो परिणाम है उसमें तीनों राज्यों में बीजेपी को सफलता मिल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, मजबूती से अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जो जीत रहे हैं उनको शुभकामना देते हैं, जो हार रहे हैं उनको भी शुभकामना देते हैं कि 5 साल अच्छा से समाज के बीच में मेहनत कीजिए, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा। और अभी हमें पूरा परिणाम के बारे में पता नहीं है, हम दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त है, इसलिए नहीं जानकारी है। इस पर जानकारी पूरा लेने के बाद आपके बीच में बात। मुकेश जी, यह माना जाए कि वीआईपी या बीजेपी के लिए वाकई में वीआईपी हो गई है? नहीं, देखिए, वीआईपी ऑलरेडी डे 1 से वीआईपी है, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं। बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जो चाहते हैं कि हम बिहार में समाज के लिए कुछ काम करें, तो उनको कहीं ना कहीं वीआईपी के साथ आना पड़ेगा, और जो हमारी भी विचारधारा उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वीआईपी तो पहले से वीआईपी अपने एजेंडा को, अपने वजूद को लेके मजबूती से संघर्ष बिहार में कर रहे हैं। अपने लोगों को, जो समाज 75 साल से गुमनाम था, उस समाज को आगे हमने ला के खड़ा कर दिया है, और उनका भी हक अधिकार इस समाज को मिलना चाहिए। आज जैसे बिहार में कल 2,70,000 करोड़ का लगभग बजट बना, लेकिन उसमें निषाद के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? तो इस जो लोग सरकार चला रहे हैं उनको इस पर जवाब देना चाहिए। बीच में हम मंत्री बने तो एक अच्छा बजट हमने लाया था और कुछ बेहतर काम कर रहे थे। अभी हम नहीं रहने के बाद उस बजट में बड़ी संख्या में कटौती हुआ, तो ये क्यों हुआ? तो इसलिए आने वाले समय में समाज जागरूक हो चुका है, सबको हक अधिकार चाहिए, ठीक है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है आरक्षण, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये जो देश में जिनकी सरकार है उनको उस पर स्पष्ट करे देश की जनता के बीच में कि हमारा संविधान है अलग अलग लोगों के लिए बना हुआ है, जबकि देश का संविधान जो है सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों के लिए संविधान बना है। तो कुछ जाति के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो जब अगर भेदभाव होगा तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जैसे 2020 में संघर्ष करके सरकार में आए, उसी तरीके से आने वाले समय में सरकार में आएंगे, और अपने जो एजेंडा है, हमारे विचार है, उसको हम लोग लागू। एक आखिरी सवाल है, कहा यह जा रहा है कि जदयू और आरजेडी आपको भाव नहीं दे रही है। ठीक है ना, इसमें क्या फर्क गिरता है? ये आपका कहना है, ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है। और हम 1 हफ्ता पहले ही सीएम साहब के साथ चाय पिए, नाश्ता किए, तो ये आपको लगना चाहिए ऐसा। अब तो सबको पता है, आप बेखबर हैं मीडिया से, अंदर की खबर से, तो हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। मुकेश जी, एक मानवीय सवाल है। चेन्नई में जो हमारे बिहारी भाई हैं उनके साथ मारपीट की भयंकर घटना हुई है, सरकार यह निश्चित तौर पे दुखद है, और मुझे भी जानकारी मिला है, हमने भी वीडियो देखा है। जिस तरीके से वो वीडियो हम देख नहीं सकते, जिस तरीके से वहाँ पे खास करके बिहारी को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए भी सरकार, अभी हमें पता है कि विधानसभा में इस पर बहस भी हो रहा है, और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आज हम समझिए कि हमारा बिहार के लोग किस हालत में है कि अपने प्रदेश में रहने के लिए उनका अपने रोजगार नहीं है, काम नहीं है, दूसरी जगह भटक के वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे भी उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो मुझे ये दर्द महसूस है, क्योंकि मैं भी एक लंबा समय बिहार से बाहर, 10 साल तकरीबन लगातार हम बिहार से बाहर रहे हैं। हमने बहुत कुछ को हमने भी झेला है, और ये तकलीफ है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस पर बात की है शायद वहाँ की सरकार से, और इस पर हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी पहल करे और ऐसी घटना ना हो। सर, आपने कहा कि यूपी पुलिस को बिहार जो है यूपी पुलिस से सीखना चाहिए, तो क्या आप योगी मॉडल को सही बता रहे हैं? क्या जो बुलडोजर की नीति है उसको सही बता? नहीं, मैं देखिए, सरकार जितने भी है सब अपने अपने अनुकूल अच्छे काम करते हैं, और उनकी कोशिश भी वही होती है कि हम राज्य में अच्छा काम करें, लेकिन
पदाधिकारी कुछ जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं। घटना होते हैं तो घटना के पीछे अगर दौड़ेंगे, हमने भट्टी जी का एक लाइन हमने सुना था, वो मुझे काफ़ी पसंद हुआ था कि भट्टी साहब ने, डीजीपी साहब ने कहा कि अगर कहीं पे घटना हो रहा है तो आप एक्शन लो और जो घटना करो उनको दोहराओ। अगर उनको आप नहीं दोहराओगे तो वो आपको दोहराएंगे, बार बार घटना करेंगे। तो ये लाइन हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत उम्मीद था। लेकिन उसी के तहत अब कुछ जिला में, जैसे हमने सिवान में गया, वहाँ के एसपी के बारे में हमने जाना कि वो 12 बजे सो के उठते हैं, लंच करके 2 बजे के बाद कार्यालय जाते हैं। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे, उस जिला में 2 महीने में 30 गोली चला और 30 गोली में आधे 2 दर्जन के आसपास में वहाँ पे लोगों का डेथ हुआ। तो ऐसे जगह पे वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो एसपी साहब जो है लापरवाही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी चौकन्ना रहना है, उनको काम करना, अपनी दायित्व को पूरा करना है और साथ में सरकार को भी जवाबदेही है कि राज्य में इस तरीके से ऐसा घटना हो तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। वरीय पदाधिकारी के साथ समय समय पर बैठक हो, उसके साथ डिस्कशन करें कि लगातार किस तरीके से 30-30 गोली अगर सिवान में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसके ऊपर जवाबदेही तय करना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी जो लापरवाह है उनको सस्पेंड करना चाहिए, घर बैठाना चाहिए, ताकि सरकार का हना का पावर दिखना चाहिए पदाधिकारी के बीच में। आज कहीं ना कहीं बिहार में पदाधिकारी जो है वो लापरवाह हो गए और सही से काम नहीं करी, जिसके कारण सरकार कटघरे में। मुकेश जी, आज भी एक डॉक्टर की जो है अपहरण हुआ, किडनैप, बहुत बड़े